जी बधाई। लड़का जब पैदा हुआ आंगन में बधाई बज रही है, द्वारे पर मिठाई बट रही है। परीक्षित जी वरुण ने देखा लड़का पैदा हो गया, उठा लिया कमंडल, चलना चाहिए, चढ़वा दूंगा यज्ञ में बलि हरिश्चंद्र के हाथों। अरे हुआ क्या, लाला बीजू हरिश्चंद्र बड़े खुश हैं, भूल गए वरुण देवता की बात। हरिश्चंद्र बड़े मगन हो रहे हैं और इधर वरुण देवता ने वरुण देवता आए, हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा, ले गए। बोले हरिश्चंद्र लड़का पैदा हुआ, बच्चे को काट काट के यज्ञ में बलि चढ़ाओ। मौं की ओर क्या देख रहे हो, क्यों खड़े हो, जलाओ यज्ञ, उठाओ लड़का ले आओ ना। हरिश्चंद्र रोने लगे। महाराज भूपा ने जोड़े दो अपने मन की वरुण देव से कर दी लाला। वरुण देव केवल 15 दिन की मानो, यज्ञ हम करें तुम्हारा। केवल 15 दिन की मानो, यज्ञ हम करें तुम्हारा। करे तुम्हारो है वचन, ये सत्य हमारो है। केवल 15 दिन की मानो, यज्ञ हम करें तुम्हारो है। वरुण देवता ने परीक्षित जी का मंडल उठाया। वरुण देवता हरिश्चंद्र के दरबार में आ गए, आवाज लगाने लगे वरुण देव। क्यों हरिश्चंद्र? हरिश्चंद्र सीताराम महाराज। सीताराम बच्चा सीताराम पहचाना? बाबा जी हाँ पहचान लिया, पहचान लिया। पहचान लिया। उस दिन आप कंबल ले गए थे ना। पागल हो गए हो क्या, भिखारी समझ रहे हो? कहाँ है? क्यों कंबल ले गए वो नहीं है हम। कौन हो? ये बताओ यहाँ पर इतनी खुशियाँ काहे को हैं? बाबा हाँ हमारे आंगन में लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ? हाँ। अच्छा किसी हाँ, किसी तुम्हारे? हाँ। किसी की कृपा से हुआ होगा पैदा। क्यों बाबा? हाँ भगवान की कृपा हुई, किसी की कृपा क्या होगी? भगवान की। हाँ। अच्छा तुम जंगल गए थे एक बार? जंगल में तो हम जब कभी चले ही जाते। भूल गए पीछे वाले दिन
मरने गए थे जब पुत्र के लिए। अच्छा अच्छा, तब मिले थे हम। बाबा हाँ, तुम कौन हो? वही हैं जो मिले थे। कौन थे? वरुण। हाँ, समझ गए। सीताराम महाराज। खुश रहो बेटा। तुम्हारे चरण कौन? चरण हम टम्पू में छोड़ आए, खुरार बिंदु। बाबा हाँ, माफ करना, आप नहीं, पुत्र हो गया, सूरत देख ली। तुमने कहा था सूरत देख लेंगे निसंतान, जो आप थे पुत्र हो गया, सूरत देख ली, निर्वंशिया का कलंक मिट गया। अब तुम ऐसा करो, यज्ञ करो, अपने बच्चे की बलि दे। बाबा हाँ, सुबह तो पैदा ही हुआ, तो सवेरे पैदा हुआ, अभी देख नहीं पाया क्या? हमने तो उसका मुख भी नहीं देखा। बाबा मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, आओ। आप आज लौट जाओ, 15 दिन बाद चले आइयो। चलो ठीक है, मान लो एक बार और आ जाएंगे, पेट्रोल गिर चुका है। खैर ठीक है। वरुण लौट गए। 15 दिन भाई, वरुण फिर आ गए। अर्चन, अर्चन कौन हो? कौन नहीं, मैं वरुण हूँ। पीछे देखो, पीछे वरुण। बाबा हाँ, फिर आ गए। आ गए। यज्ञ करो बाबा, और अपने बच्चे की काट काट करके बलि दो। कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। इधर आओ महात्मा जी, तुम तो बड़े दयालु। दूर ही से बात करो, कोरोना फिर बढ़ रहा है। 2 हाथ दूर रहो। बाबा हाँ, माफ करना बाबा जी, तुम तो बड़े संत बढ़िया हो ना। हाँ हाँ, पेट सफा। बाबा जी हाँ, एक काम करो, बोलो। दूध के दांत बच्चा के निकले आए तब आ जाइए। तुम सत्यवादी बन रहे बहुत बढ़िया। मैं सत्यवादी हूँ, बिल्कुल हूँ। अभी कह रहे दूध वाले, फिर कहोगे कि लला को मुड़नो हो तब आना, अब फिर कहोगे शादी हो। अब की बार नहीं, आपको लौटा दूंगा, बिल्कुल आ जाता। आपके आंखों के सामने काट काट करके यज्ञ में बलि चढ़ा दूंगा। चलो जा रहे फिर हम। वरुण परीक्षित जी फिर लौट गए, और जो बच्चे के दूध के दांत निकले, वरुण देवता फिर आए गए। और जब वरुण देवता आए तो परीक्षित जी, वरुण देवता ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र महाराज रे, ना करियो कोई बहाना। बाबा जी आए गए। हरिश्चंद्र से कहा, राजन, ओ राजन, उठाओ लड़का, चढ़ाओ यज्ञ में बलि। वहां की ओर क्या देख रहे हो? बहाना नहीं चलेगा, समझ गए? करो यज्ञ महाराज रे, ना करियो कोई बहाना। रुक जाओ, रुक जाओ, निकल आए हैं दांत, हमारी बात आज तुम मानो। बिना यज्ञ के लगे ना ठिकाना। उठाओ लड़का को, यज्ञ में काट काट करके बलि चढ़ाओ, क्योंकि आप बहुत बड़े सत्यवादी राजा हो। माँ की ओर क्या देख रहे हो? कोई बहाना नहीं चलेगा आज पे, समझ गए? परीक्षित जी, हरिश्चंद्र महाराज फिर झूठ बोले गए। बाबा आप गलत आ गए। क्यों? मैंने जे वाले दांत नाए बताए थे, और मैंने कहा था दूध के दांत उखड़ जाए, नीके वाले दांत जमे आए, तब तुम आए जाइयो। क्या? हाँ परीक्षित जी, उसी समय आज प्यारे भक्तों
वरुण देवता ने हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया, जाओ हरिश्चंद्र, तुमने तीसरी बार हमें दरवाजे से वापस किया है, अच्छा नहीं किया तुमने, तुम्हारे शरीर में जलोधर रोग हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। हरिश्चंद्र के परीक्षित जी शरीर में वरुण देवता के श्राप से जलोधर रोग हो गया। शरीर के रोग से परीक्षित जी हरिश्चंद्र बड़े पीड़ित होने लगे। माफी चाहेंगे परीक्षित महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जगे घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञा कारी। पहला सुख है शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, ये सबसे बड़ा सुख है। बहनाओ याद रखना, हरिश्चंद्र शरीर के रोग से बड़े पीड़ित हो गए। क्षमा चाहेंगे। एक दिन तारा ने अपने पति के शरीर में रोग देखा माताओं, तो तारा बुरी तरह से रोने लगी, अपने पति के पैर पकड़ लिए, रो करके जवाब दिया, पति परमेश्वर आपके शरीर में ये रोग क्यों हो गया? तारा बोलो ना, तुम रो नहीं, रो नहीं। अगर मैंने बता दिया तो जैसे मैं रो रहा हूं वैसे तुम भी रोओगी। तारा बोली, स्वामी क्या बात हो गई? हरिश्चंद्र बोले, तारा जो ये बच्चा तुम गोद में खिला रही हो, ये बच्चा हमारा नहीं है। क्या? किसका है? तारा, ये वरुण देवता की धरोहर है, वरुण देवता से हम मांग करके लाए थे। मैंने कहा था बच्चा पैदा होते ही होते मैं उसे यज्ञ में बलि दे दूंगा, लेकिन मैंने वरुण देवता को 3 बार दरवाजे से वापस कर दिया। तारा माफ करना, उन्हीं के श्राप से हमारे शरीर में जलोधर रोग हो गया। बहनाओं, पत्नी का प्यार पति पर कब तक रहता है? जब तक कोई संतान पैदा नहीं होती। संतान पैदा होने के बाद प्यार बट जाता है, प्रेम बट जाता है। प्यारे भक्तों याद रखना, आज रोहितास को मैया ने आधी रात के समय पर माताओं ढेर सारी दौलत बांध दी। मैया ने विचार किया मेरे पति कहीं अपने शरीर के रोग के दुख के कारण कहीं मेरे लाल को यज्ञ में बलि न चढ़ा दें। तो उसी दिन परीक्षित जी आज तारा ने आधी रात्रि के समय पर अपने बेटा रोहितास को परीक्षित जी अयोध्या से जंगल के लिए रवाना किया है और कहा है, बेटा रोहितास रमी जइयो लला मेरे अंगना से बज जइयो, रमी जइयो। अपने नन्हे से लड़का रोहितास से कहा, बेटा अयोध्या को छोड़ करके चले जाओ, तुम अयोध्या में रहोगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें काट काट के यज्ञ में बलि चढ़ा देंगे। मेरे भाइयों, रोती है वो मैया और कहती है, पुत्र बाहर जाएंगे झुपड़िया छैयो, लिख लिख चिट्ठिया मोई भिजवाइयो, मेरी देश न जावे
जो परियाली जो छाए मत देखो घर की ओर सुनो चितला लाला सोई बहके आंसू आँख से गानन पे आए गए भैया बहके आंसू आँख से गानन पे आए गए आंसू आँख नसर गालन पे आए गए और साथ साथ